मैंने जब पहला वीडियो बनाया था प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में, तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भगवान राम ने सीता माता के साथ गलत किया। तो इस बारे में मैं अपना नज़रिया और शायद प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी नज़रिया आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ भी बोलने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर के किसी का अपहरण होके दूसरे देश में उसको ले जाया जाए, तो आप उसको वापस लाने के लिए कितनी कोशिशें करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि जब सीता माता का अपहरण हुआ तो वो लोग केवल 3 थे, राम, लक्ष्मण और सीता। कोई सेना नहीं थी, सेना बाद में बनाई गई। तो अगर अपहरण होता है, उस समय सीता जो कि लंका पहुंच गई थी, राम भगवान और लक्ष्मण जी अकेले चले थे उनको लंका से वापस लाने के लिए। बाद में धीरे धीरे उनके साथ पूरा जंगल आया। मेरे कहने का मतलब कि क्या आप इतना सोच सकते हैं कि सिर्फ आप अकेले हों और आप किसी राजा से और उसकी पूरी सेना से युद्ध करके आपके घर में जिसका अपहरण हुआ उसको लाने की हिम्मत कर सकें। पहले तो उनकी हिम्मत को देखिए। दूसरा चीज़, क्या आप मतलब भारत से श्रीलंका का जो पुल बना था उसके बारे में कहा जाता है कि वो 18 किलोमीटर लंबा था। क्या आप 18 किलोमीटर लंबा समुद्र में पुल, वो भी एक एक कंकड़ पत्थर उठा उठा के बना सकते हैं? और अगर बना लिए तो उसके बाद उस सेना से युद्ध करके वापस लेके आना, और वो भी तब जब सामने वाले के पास अथाह ताकत, असीम शक्तियाँ, सेनाएं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्थिति तो आप जानते ही हैं, वनवास काट रहे थे वो। तो उनके पास सुख सुविधाओं की उतना भरमार सुख सुविधा नहीं थी जितना रावण के पास था। वो सोने की लंका में रहता था, भगवान कहाँ, राम जंगल में रहते थे। इन सब बातों के द्वारा मैं बस भगवान राम का सीता के लिए जो प्रेम था उसे बताना चाह रहा हूँ, और सीता माता का भी जो भगवान राम के लिए समर्पण था वो, कि उन्होंने जो त्याग किया था सीता माता का, या सीता माता का जो अग्नि परीक्षा हुआ था, वो अपने लिए नहीं किया था। उनको सीता माता पे कभी शक नहीं हुआ, ना ही उन्होंने सीता माता को अपने लिए कहा कि तुम प्रमाण दो मुझे। वो जानते थे कि मैं अगर इनको ले भी जाऊं तो भी हमारा समाज, क्योंकि वो एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे समाज के बीच में, वो जानते थे कि हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, दुनिया भर के सवाल उठाएंगे। इसलिए जब उनको वापस लेकर आए तो सबसे पहले अग्नि परीक्षा दिलाए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, ताकि हम उनको भगवान राम के, जैसे कि भगवान राम को हम महाराज बोलते हैं, राम राज्य कहा जाता है कि राम राज्य में सबको बोलने का अधिकार होता था, अपना पक्ष रखने का स्वतंत्र अधिकार होता था। तभी धोबी ने राज्य में भगवान राम की जब सभा लगी थी, और आपको पता होगा धोबी ने ही ये बात उठाई थी कि मैं राम नहीं कि दुश्मन के यहाँ रह के आई स्त्री को अपने घर में वापस रख लूँ। उसकी वाइफ 2 दिन और रात तक घर से बाहर थी, जिसके बाद फिर भगवान राम ने दोबारा सीता माता को त्याग दिया। और उस आप संपूर्ण रामायण अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। धोबी को पहले बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि तुम अपनी स्त्री को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। उसने कहा था कि ये दुश्मन के यहाँ 2 दिन और 2 रात तक रुक के आई हैं, और पूरे सभा में उसने ललकार के कहा था कि आप में से कोई है जो दुश्मन के यहाँ रुक के आई हुई स्त्री को स्वीकार कर ले। संपूर्ण रामायण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस पूरे सभा में कोई एक बंदा भी सिर उठा के नहीं बोला, सबने सिर झुका दिया। और वहाँ पे सीता माता के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई। सीता माता के बारे में जब भगवान राम ने कहा कि तुम सीता पे उंगली उठा रहे हो, और अपना पक्ष भी रखा उन्होंने कि सीता पे उंगली उठा रहे हो, सीता ने अग्नि परीक्षा दिया है। धोबी ने सीधा सीधा कह दिया कि किसने देखा है अग्नि परीक्षा? मैंने नहीं देखा, और शायद सभा में किसी ने नहीं देखा। भगवान राम क्या करते? वापस लाने के बाद एक परीक्षा तो लिए ही थे जिसके बारे में सब जान रहे, किंतु उसे भी नकार दिया गया। अब उनका अगर वो त्याग नहीं करते तो जो वो बलिदान कर रहे, जो वो समाज को
अपने घर खुद की ज़िंदगी से आगे रख रहे, उनके बारे में सोच रहे, उसके सामने आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे, वो पूरा 14 साल का जो वनवास है, जो उनका युद्ध है, जो समर्पण है, जो पिता को बिना कुछ बोले जंगल निकल जाना वनवास के लिए, वो सब व्यर्थ हो जाता है। एक गलती, आप जानते हैं कि लोग गलतियां याद रखते हैं, अच्छी बातें नहीं। तो अगर उस समय वो त्याग नहीं करते तो उनके बारे में पहले तो किसी एक व्यक्ति ने उंगली उठाई और उस धोबी ने कहा था कि मेरे साथ साथ पूरे समाज ने मेरी स्त्री को त्याग दिया है, समाज से बहिष्कार कर दिया है। तो वो एक आदमी की बात नहीं थी, वो पूरे धोबी समाज की बात थी। अब धोबी समाज की बात है, नकारात्मक बातें इतनी जल्दी फैलती हैं, कल के दिन में पूरे राज्य के हो सकता है 50%, 70%, 80% लोग ये बातें बोलते, फिर उनके द्वारा किए गए फैसले कौन मानता, कौन कहता कि भगवान राम न्याय करते हैं। इसलिए उन्होंने मजबूरी में, ना चाहते हुए भी सीता माता का त्याग किया था आप लोगों के लिए, कि आप लोग ये समझें और उन पे उंगली न उठाएं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी आप लोगों के लिए जी रहे थे, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए कोई वनवास नहीं जाता है ना। खुद के लिए जीना होता है तो आराम से राजपाट में आराम से ज़िंदगी कटती। मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि सीता माता को फिर से जंगल में छोड़ने का जो उनका फैसला था, वो केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का फैसला नहीं था। मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि ये उन दोनों का फैसला था, कि शायद दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया हो, क्योंकि सीता माता भी जानती थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का फैसला प्रजा का फैसला होता है। प्रजा आँख मूंद के उसे मानती है, और प्रजा का जो फैसला होता है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी फैसला होता है, क्योंकि वो कोई तानाशाही शासक तो थे नहीं। समझ लीजिए कि प्रजातंत्र की शुरुआत वहीं से हुई थी। मुझे लगता है कि मैंने बहुत हद तक अपनी बातों को रख पाया हूँ। अगर अभी भी आपके मन में भगवान राम के बारे में या फिर और किसी चीज़ को लेकर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।